राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 66वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने मेरे विठाई का स्वरूप बताया है। पीतांबरधारी चतुर्भुज सावळा, आठवी वेळोवेळा रूप तुझे, जीवन कळा मन मोहियेले माय, बोलताची नये गुह्य गोष्टी, तन्मय झाले चित्त वृत्ती वेधली, सोयती सांडली सज्जनाची, देखोनी प्रपंच गोऊ नये मन, गणेशनाथ जाने देवलोका। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी इस कृष्ण परमात्मा को, इस विठ्ठल जो पांडुरंग परमात्मा है, उनको एक माँ का स्वरूप देते हैं। कहते हैं कि ये मेरी माँ है। क्योंकि जब एक भक्त भगवंत की आराधना करता है, वो भक्ति मार्ग पे चलता है, तब उसके ज़िंदगी में, उस भक्त के ज़िंदगी में कुछ समय ऐसा आता है जब उसको प्रेम पूर्वक, दया पूर्वक उस परिस्थिति से सहारने वाला कोई तो चाहिए। ऐसे कुछ प्रसंग आते हैं जैसे विकार बहुत प्रबल है तो उनके साथ युद्ध का प्रसंग है। उस समय अपने पिताजी के जैसा कोई तो वहाँ पे सामर्थ्यशाली पुरुष रहना है। तो जब जब करुणा, दया, प्रेम, माया ये सब भाव भक्त के अंतःकरण में प्रकट होते हैं, तब तब एक भक्त को ये परमेश्वर परमात्मा माँ के समान दिखता है। और जब जब इन विकारों के साथ युद्ध होता है, तब तब ये भक्त उस परमेश्वर परमात्मा का वर्णन एक सामर्थ्यशाली बाप के साथ जैसा वो करता है वर्णन। पीतांबरधारी चतुर्भुज सावड़ा, मेरा कृष्ण परमात्मा का स्वरूप क्या है कि उन्होंने पीतांबर परिधान किया है। उनका स्वरूप सावड़ा, उनका रंग है, परंतु मन भाव लेता है। अंतकरण में सिर्फ वही रूप रहता है। आठवीं वेळोवेळा रूप तुझे, और ये कितनी भी बार हम स्मरण करें मन की तृप्ति नहीं होती। क्योंकि जब विश्व रूप दिखाया अर्जुन को मेरे कृष्ण परमात्मा ने, तब अर्जुन बोला कि हे परमेश्वर परमात्मा, ये विश्व रूप बहुत ही अकराल विकराल है। बोले तो मैं इसका काउंट नहीं, मतलब कहाँ देखूं, मध्य देखूं, अंत देखूं या शुरू में देखूं, इसका तो विशाल स्वरूप है। मुझे डर लग रहा है वो तेरी जीभा को देख के, तेरे दांतों को देख के। सभी लोग इसमें मृत्यु पा रहे हैं, मतलब ये बहुत ही भयानक रूप है। तो मुझे क्या ऐसा रूप दिखाओ जिससे मेरा मन शांत हो और मेरे मन में वो मैं अखंड रख पाऊँ। तब मेरे कृष्ण परमात्मा वो चतुर्भुज स्वरूप धारण करते हैं। और इसी रूप का वर्णन मेरे बहुत बोले तो सभी संत महात्माओं ने उस रूप का वर्णन किया है, चतुर्भुज सावड़ा रूप। जो रूप देखने से चित्त को शांति प्राप्त होती है, और ऐसा चित्त शांत होने के बाद ये विकार, ये जो माया का जो जाल है, वो एक भक्त के ऊपर आघात नहीं कर पाता। जीवन कड़ा मन मोहियेले माये, ये मेरा जीवन, मतलब मैं जी रहा हूँ, परंतु अब जो पहले मैं जीता था वो अहम भाव से जीता था, परंतु जैसे ये चतुर्भुज सावड़ा रूप देखा मैंने, तब से ये तूने मोह लिया और तू कौन है, मेरी माता है। जैसे एक छोटे बच्चे को क्या खाना, क्या पीना, कहाँ रहना, कैसे सोना, कुछ ये नहीं रहता, चिंता नहीं रहती। वो संपूर्ण समर्पण अपने माता के प्रति रखता है। वो माता देखभाल करने में समर्थ है। उसको पूर्ण विश्वास है कि मैं थोड़ा भी रो दे दूँ तो माँ को चिंता है उस बात की। इसलिए माँ हर वक्त उस बच्चे के खाने के बारे में, पीने के, मतलब एक छोटा 2-3 साल का जो बच्चा होता है उसका देखिए माँ कैसे लालन पालन करती है। तो वैसे ही एक भक्त भगवंत के सामने बच्चा बन जाता है और
भगवंत को अपनी माता बनाकर संपूर्ण पर अपना कर्म कर्तव्य छोड़ता नहीं है। जो भगवंत ने हमें कर्म दिया है वो भी हमें करना है। ऐसा नहीं कि हमें आलसी बन के रहना है, जो करेगा वो परमेश्वर करेगा बोल के आलसी बन के नहीं। तो हमारे जो कर्म कर्तव्य करते रहते वक्त इस परमेश्वर का अखंड चिंतन करना है। आगे कहते कि बोलताच न ये गुह्य गोष्ठी, और ये बहुत ही गुह्य गोष्ठ है, बोले तो गुपित सीक्रेट है बहुत सारे। बोले तो अब मतलब चाहूँ तो मैं ये प्रकट कर सकता हूँ, पर वो करने के बाद समझने वालों को तो समझना चाहिए। जिसने शक्कर खाई उसी को पता है वो शक्कर कितनी मीठी है। पर सिर्फ अगर मैं वर्णन करने लगूंगा किसी एक बात का, तो जिसको मैं वो वर्णन करके बता रहा हूँ उसने उस बात की कभी अनुभूति ली ही नहीं, उसको वो बात कैसे समझ में आएगी। इसलिए वो कहते हैं कि ये गुपित है। बोले तो वो सभी को समझ में नहीं आएगा। जिसने वो अनुभूति की है आत्मा की, आत्मस्वरूप जिसने देखा है, उसी को वो आनंद, वो ब्रह्म सुख, वो आत्मा अनुभव पता चलेगा। अन्यथा वो सिर्फ एक वर्णन हो जाएगा। जैसा एक हम एक स्टोरी बताते हैं, मूवी देखते हैं, उस प्रकार का एक वर्णन हो जाएगा। परंतु अगर वो अंतःकरण पूर्वक उसका मतलब अनुभव लेना है तो हमें भी वो साधना करनी पड़ेगी। जो सुनने वाला है उसको भी वो साधना करनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि बोलता चने ये गुह्य गोष्ठी, ये दुनिया को मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये सभी को ये हजब होगा, सभी को ये मतलब समझ में आएगा ऐसा नहीं है। तन्मय झाले चित्त वृत्ति वेदली, और मेरा ये मन जो है वो तन्मय हो गया तेरे चरणों में। इसके सिवा अभी मुझे कुछ भी नहीं भाता। इस दुनिया की कितनी भी संपत्ति हो या कैसे भी एक सुंदर अप्सरा भी मेरे सामने आए तो भी उसके प्रति भी मेरा अंतःकरण अभी नहीं भाता। अभी सिर्फ मेरा मन लागो तेरे चरणों में। तेरे चरण ही मेरे लिए सब कुछ है, बस और कुछ नहीं। और वृत्ति वेदली, मेरा संपूर्ण ये जो भाव है अंतःकरण का, ये जो मेरे संपूर्ण इंद्रिय 10 इंद्रिय है, वो मन के साथ 11 चीज़ें तेरे चरणों मतलब तेरे स्वरूप में तल्लीन है, तो तुझे देखने में। सोयते सांडली सज्जनाची, और ये कैसे प्राप्त हुआ कि मैंने सज्जनों की संगत की। बोले तो कुछ संत साधु महात्माओं की संगत में रहा, उन्होंने जो बताया ज्ञान वो अर्जित किया, अंतःकरण में उतारा, और उस प्रकार खुद मतलब वो आत्मस्वरूप देखने के लिए आत्मचिंतन किया। और जैसे ही वो आत्मस्वरूप मैंने देखा तब उसके सिवा अभी मुझे कुछ भाता ही नहीं। सिर्फ अखंड ये चतुर्भुज सावड़ा रूप देखने में ही, हे माता, मतलब तू मेरी लिए माता है, क्योंकि प्रेम भाव है यहाँ, करुणा दया का भाव है। और जहाँ करुणा रहती है वो एक माँ का वो स्वभाव है। तो एक माँ के जैसा तू मेरा लालन पालन कर रहा है। आगे कहते हैं देखो निया प्रपंच गौन या मन। अब ये जो प्रपंच है ये यहाँ एक उपदेश करते हैं हम सभी लोगों को कि हे बंधु और बहनों, कि तुम अपना मन इस प्रपंच में मत डालो। बोले तो देह रूप से तुम प्रपंच के जितने भी कर्म है वो करते रहो, परंतु ये मन जो है ये परमेश्वर के चरणों में स्थिर कर दो। देखो न्या प्रपंच गौ नये मन, मन वहाँ पे मत डालिए। गणेशनाथ जाने देवलोका, अगर आपको इस नरदेह की सार्थकता करनी है, जिंदगी का जो मुख्य उद्दिष्ट है आत्मस्वरूप देखना, अगर वो प्राप्त करना है तो आपको अखंड हरि नाम का चिंतन करना पड़ेगा। चाहे फिर वो कौन सा भी मार्ग हो, ज्ञान हो मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, योग मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, सभी की एक ही आंतरिक अवस्था है और वो है आत्मचिंतन, प्रभु का अखंड नाम स्मरण। अगर ये नहीं करेंगे, हम ऐसे ही खाएंगे पिएंगे और मर जाएंगे, तो हमने बहुत कुछ नहीं पाया इस नरदेह को आके। एक प्राणी मात्रवत हम जिए और मर गए। परंतु अगर आपको इच्छा है कि ये परमेश्वर आपको देखना है, भगवान देखना है, तो आपको खुद को वो प्रभु का चिंतन करना पड़ेगा, तभी वो प्राप्त होंगे। और वो दोनों स्वरूप में प्राप्त होंगे, एक माँ के स्वरूप में। इसलिए मेरे संत साधु महात्मा इस पांडुरंग परमात्मा को या कृष्ण परमात्मा को वारंवार माता पिता ऐसा कहते रहते हैं, क्योंकि वो दोनों भाव वो पांडुरंग परमात्मा के हैं।
या इस प्रकार से यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने इस अभंग में एक ये परमेश्वर परमात्मा कैसे विठाई है, एक माता है, उसका स्वरूप बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।